सेशन में हम वापस मिले हैं, थर्ड और ये लास्ट है। आपने पढ़ा होगा कि टाइगर्स कैसे आते हैं, कैसे उनके एरियाज़ को मार्क करते हैं बच्चों, और कितने टाइम्स वो रात को उठते हैं। उनके मुस्टैच से आपको पता चल गया होगा कि कितने हेल्पफुल होते हैं ये, और उनके मुस्टैच कितने सेंसिटिव होते हैं, ये हमें पढ़ना है बच्चों। फिर हाउ डज टाइगर्स मेक देयर मार्क, कौन सी एरिया, कौन सा एरिया टाइगर का है, खुद का है, दूसरों का है, कैसे इनको पता चल जाता है। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज़ वेरी शार्प। नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल्स इन डेंजर। जब आपको पता चलता है एक एनिमल इन डेंजर है तो कैसे आप आगाह करते हो। तो ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स। एनिमल्स के लिए हम इंसान भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, राइट। 83 देखेंगे हम। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स आर किल्ड फॉर देयर डैश स्किन। उनके स्किन से बच्चों बहुत बहुत ज़्यादा जैकेट्स वगैरह, घर पे रखने वाली चीज़ें, कोई लोग मुंडी रखने का बहुत शौक़ होता है, तो ये बेचारे मुके जानवरों का मुंडी भी रखते हैं। तो ये सब इत्यादि बहुत सारे काम हैं जो ये करते हैं। तो उनकी स्किन के लिए इनको मारा जाता है। आपको ये भी पता है कि एलिफेंट 84 आर किल्ड फॉर देयर टस्क। 85 राइनोसरस आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स। राइनोसरस, उसका स्पेलिंग देखना है, राइन RHINO और CEROS, इसका स्पेलिंग देखो। 86 वाला मस्क डियर आर किल्ड टू मेक देयर सेंट। यस, कस्तूरी जिनमें कहते हैं, वो करोड़ों में एक में होता है, तो बहुत ज़्यादा मार देते हैं बच्चों। तो एक कस्तूरी वहाँ से निकलती है जो बहुत ही मस्त होती है और उनके पेट में होती है, तो ऑब्वियसली उनको मार डालते हैं। और अगर वो कस्तूरी थोड़ी सी भी स्मेल आई तो पूरा स्मेल हो जाता है, तो उसके लिए ये मस्क डियर को मार देते हैं। 87 में बच्चों, पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स। 88 में, ह्यूमन बींग्स आर ट्रीटेड टू एनिमल्स हाउ। ह्यूमन बींग्स आर ट्रीटेड टू किल एनिमल्स, ट्रीटेड टू एनिमल्स बिकॉज थ्रेटन टू एनिमल्स, मतलब डर होता है ह्यूमन बींग्स का एनिमल को, बिकॉज कि वो डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेस्ट को। तो आग लग जाए, कभी कभी तो कुदरतन आग लग जाती है। द हसलिंग ऑफ बसलिंग्स ऑफ द ट्री, जो अगर एक ट्री दूसरे ट्री को अगर है, फिर इलेक्ट्रिक पोल्स इस तरह से रहते हैं बच्चों, तो भी आग लगने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। 88 में हम देखेंगे human beings are threat to animals. How? Human beings are threat to animals because they destroy the forest by destroying the animals' home. Some people also kill the animals for the body parts, so human beings are threat to animals. 89 wala, in which state is Ghana National Park situated? A. Rajasthan. तो कभी आपको वक्त मिले तो राजस्थान हो आना। 90, why has our government made some forest as protected areas? Because our government has made some forest and protected areas to protect the wild animals. सबको पता है कि वाइल्ड एनिमल्स का बहुत शिकार हो रहा है बच्चों, और उनकी मात्रा उनकी इत्यादि कम हो गई हैं। इन दिस एरियाज नोबडीज कैन हंट द एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। तो इसके कारण आपको ये देखना है कि इनका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है। अब कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, लेट्स सी दैट। तो देखते हैं 91 में,
तो गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट निकाला है ताकि जो भी एनिमल्स हैं उनको सेफ गार्ड कर सके। मैच द कॉलम, ये देखिए ऐसे पूछा जा सकता है आपको कि गुजरात में कहाँ है, तो आप लिख सकते हो वनसड़ा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में कहाँ है, तो आप बोल सकते हो डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर असम में कहाँ है, तो आप देखोगे ए कजीरंगा नेशनल पार्क। फिर है कर्नाटक में फोर्थ, तो वो है ई बंडीपुर नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में है बी द कान्हा नेशनल पार्क। तो ये सब पार्क्स है, आपको ध्यान देना है। बी सेकेंड में है तो गिर नेशनल पार्क में हम देखेंगे बच्चों कि क्या है उनका, तो देखेंगे डी द लायन। गिर नेशनल पार्क में हम देखेंगे बहुत सी प्यारी प्यारी स्पीशीज़ ऑफ लायन। और वीरानवागढ़ में नेशनल पार्क देखेंगे। प्यारे प्यारे इसलिए बोली क्योंकि लायंस हैं, बहुत सारे आपको लायंस की स्पीशीज़ वहाँ मिलेगी। और ये विलनवागढ़ नेशनल पार्क में हमको मिलेगा सी द ब्लैक बक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो फैमिली के साथ जाइए, घूम फिर के आइए, खुश रहिए और खुशी खुशी पढ़िए। मरीन नेशनल पार्क में है क्या, तो देखेंगे ए द मरीन क्रीचर्स। फिर फोर्थ है वसंडा नेशनल पार्क, तो वहाँ पे है बच्चों बी द बेयर। तो बेयर ये सब आपको देखने पड़ेंगे, और अगर आप जाओगे उनको देखने तो उनको भी आपकी तरह प्यारी स्पीशीज़ मिलेगी कि लोग हमें आए हैं देखने के लिए। फिर 92 में है नेम 2 एनिमल्स हैविंग शार्प आई साइट, तो वो है ईगल। यस, ईगल तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ऊपर से ही वो देख लेती है कौन से कहाँ स्नेक है, कौन से कहाँ फिशेस तैर रहे, और ऊपर से वो झपट लेती है नीचे आने के। तो बहुत ही ईगल तो मेरी फेवरेट है। वल्चर्स, यस, लंबे लंबे बड़े बड़े, जैसे हम बैठे हैं वैसे बैठे हुए दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं ये काइट्स, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड, हैविंग शार्प हियरिंग कैपेसिटी, दे आर मंकीज़ को कुछ भी बोलो, उनको बुलाओ तो भी वो पास आते हैं, बहुत वैसे इनोसेंट होते हैं। कुछ लोग उनको बहुत हर्ट भी करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि खाना दे रहे बट देते नहीं हैं। तो ऐसे सब ईव टीजिंग मत करा करो आप मंकीज़ के साथ, वाइल्ड एनिमल्स के साथ। वो जितने प्यारे उतने प्यारे रहने दो, फिर वो वाइल्ड हो जाएंगे तो वो तहस नहस कर देंगे। तो ये है मंकी, एलिफेंट और टाइगर की बात। हैविंग शार्प सेंस ऑफ स्मेल, वो है डॉग, टाइगर और लायन। किल्ड फॉर देयर स्किन, तो है टाइगर, स्नेक, क्रोकोडाइल और डियर। नेम द 2 सेंचुरीज ऑफ इंडिया, दे आर गुजरात नाल सरोवर, राजस्थान और गाना बर्ड सेंचुरी। और 24 लीस्ट बट नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेम 2 नेशनल पार्क्स ऑफ गुजरात, वो है गिर नेशनल पार्क और एक मरीन नेशनल पार्क ऑफ कच्छ। तो बहुत अच्छे से ये लेसन लर्न करना और अच्छे से सीखना समझना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। नए चैप्टर के साथ सी यू, पेज नंबर 12 के साथ हम मिलेंगे, द स्नेक एंड द स्नेक चार्मर। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।